हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का राज सर एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम इस स्टोरी को ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले इसके प्रत्येक सेंटेंस को अलग अलग लिख लेते हैं। हमने इसके प्रत्येक सेंटेंस को अलग अलग लिख लिया है। अब चलिए ट्रांसलेट करते हैं। पहला सेंटेंस है, एक समय एक मनुष्य घोड़े पर सवार होकर देशाटन करने चला। तो सबसे पहले इसको ट्रांसलेट करेंगे, एक समय। इसकी इंग्लिश क्या होगी? वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम यानी कि एक समय एक मनुष्य घोड़े पर सवार होकर देशाटन करने चला। कौन चला? एक मनुष्य, यानी सब्जेक्ट क्या हो गया? अ मैन। तो लिखेंगे अ मैन यानी कि एक मनुष्य। अब यहाँ पर देखो, दो काम हो रहे हैं, घोड़े पर सवार होना और दूसरा है देशाटन करने चलना। दो काम हो रहे हैं, दोनों तुरंत हो रहे हैं। ये काम खत्म हुआ कि तुरंत ये चालू हो गया। तो इस तरह के सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं? V2 एंड V2 स्ट्रक्चर वाला ऐसे बनाते हैं, यानी पहला काम खत्म होकर दूसरा काम स्टार्ट हो गया। जब ऐसा सेंस आए तो उसको V2 एंड V2 द्वारा बनाते हैं। वंस अपॉन अ टाइम यानी एक समय, आ मैन एक आदमी। पहले कौन सा काम हुआ है? घोड़े पर सवार होकर यानी कि घोड़े पर चढ़ा। तो लिखेंगे आ मैन। चढ़ने की इंग्लिश क्या होती है? होती है राइड। तो पास्ट टेंस से V2 का इस्तेमाल करेंगे। राइड की सेकंड फॉर्म क्या होती है? रोड। तो लिखेंगे आ मैन एक आदमी रोड यानी कि चढ़ा। किस पर चढ़ा? घोड़े पर। तो लिखेंगे रोड अ हॉर्स। आ मैन रोड अ हॉर्स यानी एक आदमी घोड़े पर चढ़ा। एंड लगाएंगे क्योंकि V2 लिख गया है। अब एंड के द्वारा दूसरा V2 लिखना है। एंड और क्या किया? देशाटन करने चला। तो चला यानी चलने की इंग्लिश क्या होती? गो मिस होता है जाना। पास्ट टेंस से V2 फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। गो की V2 क्या होती है? वेंट यानी कि चला। एंड वेंट और चला। क्या करने चला? देशाटन करने चला। देशाटन करने का मतलब होता है देश का भ्रमण करने चला। तो वेंट टू विजिट लिखेंगे, यानी भ्रमण करने चला। वेंट टू विजिट किसका? द कंट्री, देश का। देश का भ्रमण करने चला यानी कि देशाटन करने चला। अब यहाँ से अर्थ निकालते हैं। आ मैन रोड अ हॉर्स, एक आदमी या एक मनुष्य घोड़े पर सवार होकर वेंट टू विजिट, भ्रमण करने चला, द कंट्री, देश का। वंस अपॉन अ टाइम आ मैन रोड अ हॉर्स, एक समय एक आदमी घोड़े पर सवार होकर, एंड वेंट टू विजिट द कंट्री, और देशाटन करने चला। नेक्स्ट सेंटेंस है, थोड़ी देर में वह वर्षा में बिल्कुल भीग गया। तो सबसे पहले इसको ट्रांसलेट करेंगे, थोड़ी देर में। इसकी इंग्लिश क्या होती है? विद इन अ शॉर्ट टाइम। तो लिखेंगे विद इन अ शॉर्ट टाइम। वह वर्षा में बिल्कुल भीग गया। कौन भीगा? वह। सब्जेक्ट क्या हो गया? वह यानी कि ही। अब भीगने की इंग्लिश क्या होती है? ड्रेंच। ड्रेंच मिस होता है भिगाना। अब भीगने की क्या हो जाएगी? इसके साथ गेट का इस्तेमाल कर देंगे। लिखेंगे गेट ड्रेंच। गेट ड्रेंच का मतलब होता है भीग जाना। और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? ही। एक्शन इस पर होगा, यानी कि इसको पैसिव स्ट्रक्चर में यूज करेंगे। और कौन सा पैसिव स्ट्रक्चर यूज होगा? गेट का पैसिव स्ट्रक्चर। गेट का पैसिव स्ट्रक्चर क्या होता है? गेट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। इसको बोलते हैं गेट का पैसिव। एक होता है बी का पैसिव। बी का पैसिव नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम गेट का पैसिव यूज करेंगे, क्योंकि भीगने के साथ वेट हो गया, ड्रेंच हो गया, इसके साथ गेट पैसिव ही आता है। अब ड्रेंच मिस होता है भिगाना। अब यहाँ पे भिगाने का काम थोड़ी हो रहा है, वो खुद भीग रहा है, यानी एक्शन उस पे हो रहा है, इसीलिए क्या लिखेंगे? गेट ड्रेंच्ड। ईडी लगाए हैं क्योंकि ये थर्ड फॉर्म होती है, क्योंकि गेट के बाद थर्ड फॉर्म यूज की जाती है पैसिव स्ट्रक्चर में। और यहाँ पर गेट पैसिव का यूज किया जाएगा, हो जाएगा भीग जाना। तो ही यानी कि वह, और भीग गया, तो ये स्ट्रक्चर यूज करेंगे। क्या लिखेंगे? अब ये पास्ट की बात हो रही है, और पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो गेट की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? गॉट। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? ही गॉट ड्रेंच्ड, यानी वह भीग गया। आप ड्रेंच के स्थान पे वेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लिख सकते हैं गॉट वेट, यानी कि भीग गया। लेकिन यहाँ पे लिखा है बिल्कुल भीग गया। अब बिल्कुल की इंग्लिश क्या होती है? कंप्लीटली। अब बिल्कुल भीग गया तो लिखेंगे कंप्लीटली ड्रेंच। पहले कंप्लीटली लिखेंगे, उसके बाद ड्रेंच लिखेंगे। लिखेंगे कंप्लीटली ड्रेंच। तो लिखते हैं ही गॉट कंप्लीटली ड्रेंच। वह बिल्कुल भीग गया। किसमें? वर्षा में। लिखेंगे इन द रेन। विद इन अ शॉर्ट टाइम, थोड़ी देर में। ही गॉट कंप्लीटली ड्रेंच, वह बिल्कुल भीग गया। इन द रेन, वर्षा में। विद इन अ शॉर्ट टाइम इसका मतलब होता है थोड़ी देर में। आप इसकी जगह पर इन अ शॉर्ट वाइल, इन अ शॉर्ट वाइल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जगह पर विद इन अ शॉर्ट टाइम यानी कि थोड़ी देर में। चाहे आप विद इन अ शॉर्ट टाइम लिखें, चाहे आप लिख दें इन अ शॉर्ट वाइल लिख दें, दोनों का सेम अर्थ होगा। तो विद इन अ शॉर्ट टाइम, थोड़ी देर में। ही गॉट कंप्लीटली ड्रेंच, वह बिल्कुल भीग गया।
इन द रेन, वर्षा में। ठीक, ड्रेंच मीन्स होता है भिगाना, लेकिन भीग जाना क्या होती है, गेट ड्रेंच्ड। गेट के बाद थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, यानी कि एक्शन सब्जेक्ट पे हुआ है, ना कि सब्जेक्ट ने एक्शन किया है। यहाँ सब्जेक्ट हमारा भीगा है, यानी कि सब्जेक्ट पे एक्शन हुआ है, वो भीगा है। तो गेट ड्रेंच्ड यानी कि भीग गया। ही गॉट कंप्लीटली ड्रेंच्ड, वह बिल्कुल भीग गया इन द रेन, वर्षा में। नेक्स्ट सेंटेंस है वह सोचने लगा। पहले इसको ट्रांसलेट करेंगे, क्या लिखेंगे, ही स्टार्टेड थिंकिंग, वह सोचने लगा। जब भी इस तरह के शब्द आते हैं, सोचने लगा, पढ़ने लगा, उसको हम स्टार्ट से बनाते हैं, स्टार्ट शब्द से। ये पास्ट टेंस है, इसलिए इसकी सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्टार्टेड हो जाएगा। तो लिखा ही स्टार्टेड। स्टार्ट शब्द के बाद जब भी कोई वर्ब आती है तो उसको हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म में लिखते हैं। स्टार्ट वर्ब के बाद दूसरी अगर वर्ब आती है उसको आईएनजी फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे थिंक मीन्स क्या होता है, सोचना, तो इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा, थिंकिंग। तो ही स्टार्टेड, उसने आरंभ कर दिया या प्रारंभ कर दिया, क्या प्रारंभ कर दिया, थिंकिंग, सोचना। तो दोनों तरह से सेंस निकल सकता है कि ही स्टार्टेड थिंकिंग, वह सोचना प्रारंभ कर दिया, यानी कि क्या करने लगा, वह सोचने लगा। तो जब भी इस तरह के वर्ड आए, सोचने लगा, पढ़ने लगा, तो उसको स्टार्ट से बनाएंगे। और ये पास्ट की बात हो रही है, पास्ट टेंस में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हो जाएगा ही स्टार्टेड। इसके बाद वर्ब लिखेंगे, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, हो जाएगा थिंकिंग। तो ही स्टार्टेड थिंकिंग, इसका मतलब वह सोचने लगा। मैं कैसा बेवकूफ़ हूँ, तो कैसा बेवकूफ़, इसकी इंग्लिश क्या होती है, व्हाट अ फूल। व्हाट अ फूल का मतलब होता है कैसा, कैसा बेवकूफ़ या क्या बेवकूफ़, इस तरह से। तो वाट के बाद हमेशा वाट आ, इसके बाद अगर नाउन आता है तो वाटा लिखा जाता है। ठीक, और बाकी अगर हाउ से लिखना है तो हाउ के बाद क्या लिखते हैं, हाउ, इसके बाद एग्जेक्टिव लिखा जाता है। हाउ के बाद एग्जेक्टिव लिखा जाता है, वाट के बाद नाउन लिखा जाता है। और बेवकूफ़ शब्द क्या है, नाउन है, इसलिए कैसे बनाएंगे, हाउ से नहीं बनाएंगे, इसको वाट से बनाएंगे। भले ही इसमें कैसा शब्द आ रहा हो, कैसा की इंग्लिश हाउ होती है, लेकिन ये नाउन है, नाउन को हम बता रहे हैं, इसलिए कैसे बनाएंगे, वाट अ फूल, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कैसा बेवकूफ़, तो हो जाएगा वाट अ फूल। तो इसको हम पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ही स्टार्टेड थिंकिंग, उसने, वह सोचने लगा, वाट अ फूल, कि कैसा बेवकूफ़ है या कितना बेवकूफ़ है। लिखा है मैं कैसा बेवकूफ़ हूँ, तो कैसा बेवकूफ़ की इंग्लिश लिख दिए हैं। अब क्या लिखना है, सेंटेंस लिखना है, मैं हूँ। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, यानी कि पहले सब्जेक्ट लिखेंगे फिर वर्ब लिखेंगे। यहाँ पर जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है, लेकिन यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, केवल बताया जा रहा है। तो इसकी इंग्लिश हो गई है कैसा बेवकूफ़, व्हाट अ फूल। अब इसके बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब लिखना है। सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो लिखेंगे आई, और वर्ब क्या है, होना बताया जा रहा है, यानी कि एम आएगा आई के साथ, तो आई एम। तो व्हाट अ फूल आई एम, इसका मतलब क्या है, कैसा बेवकूफ़ मैं हूँ, या मैं कैसा बेवकूफ़ हूँ। की, तो लगाएंगे दैट, ऐसे मौसम में मैंने चलने का साहस किया। यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, कौन साहस किया, मैंने, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, आई, तो लिखेंगे आई। अब साहस की इंग्लिश क्या होती है, करेज, लेकिन यहाँ पे कौन सा एक्शन हो रहा है, साहस करने का। साहस करने की क्या हो जाएगी, इसके साथ हैव जोड़ देंगे, लेक्सिकल वर्ब हैव जोड़ देंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा साहस करना। यानी कि हैव के बाद अगर करेज आता है उसका मतलब होता है साहस करना। और ये पास्ट की बात हो रही है, पास्ट में हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं, और हैव की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, हैड होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, यानी कि साहस किया, हैड करेज यानी कि साहस किया। तो यहाँ पे सब्जेक्ट लिख गया, अब क्या लिखना है, वर्ब लिखना है। तो साहस किया क्या लिखेंगे, आई हैड करेज, आई हैड करेज, मैंने साहस किया। कौन सा साहस किया, ने का। जब भी ने का बताना हो तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बताते हैं, इसका मतलब होता है ने का, नी की। इसमें क्या है, चलने का, तो चलने की इंग्लिश क्या होती है, गो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू गो लिखेंगे। टू गो का मतलब क्या हो जाएगा, चलने का। तो आई हैड करेज, मैंने साहस किया, टू गो, चलने का। कहाँ चलने का, ऐसे मौसम में, तो लिखेंगे इन सच वेदर। सच मतलब क्या होता है, ऐसे, वेदर मीन्स मौसम, इन सच वेदर, ऐसे मौसम में। तो ही स्टार्टेड थिंकिंग, वह सोचने लगा, व्हाट अ फूल, कैसा मूर्ख, आई एम, कैसा मूर्ख हूँ मैं, दैट की, आई हैड करेज, मैंने साहस किया, टू गो, जाने का, इन सच वेदर, ऐसे मौसम में। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसको बोलते हैं इन्फिनिटिव। जब इसका अर्थ निकालते हैं उसमें आता है नानी ने। तो यहाँ पे क्या था, चलने का, तो बोलेंगे टू गो, यानी चलने का। तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब मैं गठिया से जकड़ जाऊंगा। तो अब की इंग्लिश क्या होती है, नाउ, तो लिखेंगे नाउ। कौन जकड़ जाएगा, मैं, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, मैं, तो लिखेंगे नाउ
आई। अब फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर के लिए क्या आता है, विल या शैल, तो लिखेंगे आई शैल लिखना चाहिए। लेकिन यहाँ प्रेजेंट की बात हुई, जब भी प्रेजेंट फ्यूचर की बात होती है तो वहाँ पे वुड का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या लिखेंगे, नाउ आई वुड लिखें, नाउ आई वुड। वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो कौन सा काम हो रहा है, मैं गठिया से जकड़ जाऊंगा, जकड़ने का। अब मैं गठिया से जकड़ जाऊंगा, इसका मतलब क्या है, वो गठिया से पीड़ित होगा। तो हम पीड़ित होने की क्या होती है, सफ़र। तो लिखेंगे आई वुड सफ़र, लिखेंगे आई वुड सफ़र। किससे, गठिया से। तो लिखेंगे फ्रॉम अर्थराइटिस। तो आई वुड सफ़र फ्रॉम अर्थराइटिस, तो मैं गठिया से जकड़ जाऊंगा या उससे पीड़ित होऊंगा। इसका मतलब ये है, जकड़ जाना या पीड़ित होना बात वही है। तो हम सेंस के हिसाब से बनाएंगे। नाउ मतलब अब, आई वुड सफ़र फ्रॉम अर्थराइटिस, मैं गठिया से जकड़ जाऊंगा या गठिया से पीड़ित होऊंगा। वुड का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, जब प्रेजेंट फ्यूचर बताना हो या पास्ट फ्यूचर बताना हो तब वुड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, अचानक उस पर डाकुओं के एक दल ने धावा बोल दिया। तो अचानक इंग्लिश पहले लिखेंगे। अचानक इंग्लिश क्या होती है, सडनली, लिखेंगे सडनली। उस पर डाकुओं के एक दल ने धावा बोल दिया। किसने धावा बोला है, डाकुओं के एक दल ने। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, डाकुओं का एक दल। इसकी इंग्लिश क्या होती है, अ ग्रुप ऑफ बंडिट्स। बंडिट्स मीन्स होता है डाकू। तो अ ग्रुप ऑफ बंडिट्स यानी डाकुओं के दल ने धावा बोल दिया। धावा बोलने की इंग्लिश होती है अटैक। पास्ट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। और अटैक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, अटैक्ड होती है। केवल ईडी जुड़ जाता है इसमें बस, तो इसमें ईडी जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, अटैक्ड। तो लिखेंगे आ ग्रुप ऑफ बंडिट्स यानी डाकुओं के दल ने, अटैक्ड यानी कि धावा बोल दिया, तो लिखेंगे अटैक्ड। किस पर धावा बोल दिया, उस पर, तो लिखेंगे अटैक्ड हिम। तो सडनली अचानक आ ग्रुप ऑफ बंडिट्स डाकुओं के दल ने अटैक्ड हिम, उस पर धावा बोल दिया। नेक्स्ट सेंटेंस है, लेकिन वे कुछ ना कर सके। तो लेकिन की इंग्लिश क्या होती है, बट। तो लिखेंगे बट। अब सब्जेक्ट लिखेंगे, कौन नहीं कर सका, वे। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, दे। तो लिखेंगे दे। यहाँ पे सकना आ रहा है, सकने की इंग्लिश क्या होती है, कैन। लेकिन पास्ट की बात हो रही है और पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं और कैन की सेकंड फॉर्म क्या होती है, कुड। तो यहाँ पे क्या आएगा, कुड। तो लिखेंगे दे कुड। अब इसमें ना शब्द आ रहा है यानी नेगेटिव है, नॉट आएगा। तो कुड के बाद हम लगा देंगे नॉट, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के साथ ही में नॉट आता है। नॉट कभी अकेला नहीं आता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ में आता है। तो लिख देंगे कुड नॉट। तो दे कुड नॉट। अब कुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। कौन सा काम हो रहा है यहाँ पे, करने का। करने की इंग्लिश क्या होती है, डू। तो यहाँ पे लिख देंगे डू। तो हो जाएगा दे कुड नॉट डू, वे नहीं कर सके। क्या नहीं कर सके, कुछ, यानी कि एनीथिंग। तो लिखेंगे एनीथिंग। तो बट यानी कि लेकिन, दे कुड नॉट डू, वो नहीं कर सके, एनीथिंग कुछ। तो दे कुड नॉट डू एनीथिंग, वे कुछ नहीं कर सके। नेक्स्ट सेंटेंस है, वर्षा में उसकी बारूद भीग गई। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, किसके विषय में बात हो रही है, उसकी बारूद। तो लिखेंगे हिज। बारूद की क्या होती है, गन पाउडर। तो हिज गन पाउडर। अब भीग जाना वही किससे बनाएंगे, गेट से। गेट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। गेट पैसिव का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर गन पाउडर क्या है, यानी बारूद क्या है, बारूद पर काम हुआ है। बारूद भिगाई नहीं, बारूद भीगी है, यानी बारूद पर एक्शन हुआ है भीगने का, इसलिए गेट पैसिव का यूज करेंगे। अब पास्ट टेंस की बात हो रही है तो गेट की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। गेट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, गॉट। तो गॉट लिखेंगे। और थर्ड फॉर्म कौन सा काम हो रहा है, भीगने का। भीगने की इंग्लिश क्या होती है, वेट। वेट की थर्ड फॉर्म भी वेट होती है। तो लिखेंगे गॉट वेट, यानी कि भीग गई। तो हिज गन पाउडर, उसकी बारूद। गॉट वेट, गॉट वेट यानी कि भीग गई। कहाँ पे भीग गई, वर्षा में। तो लिख देंगे इन द रेन। तो हिज गन पाउडर, उसकी बारूद, गॉट वेट, भीग गई इन द रेन, वर्षा में। नेक्स्ट सेंटेंस है, इसलिए उनकी बंदूकें बेकार हो गई थी। तो इसलिए की इंग्लिश क्या होती है, दैट्स वाई लिख दें या फिर देयरफॉर लिख दें। तो हम लिख रहे हैं देयरफॉर, देयरफॉर। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, कौन बेकार हो गया, उनकी बंदूकें। किसके विषय में बात हो रही है, उनकी बंदूकों के बारे में। तो उनकी बंदूकें यानी कि दियर गन्स। एक से ज़्यादा गने हैं इसलिए गन्स लगाएंगे, एस लगाएंगे। दियर गन्स, उनकी बंदूकें बेकार हो गई।
अब कौन सा टेंस है ये? पास्ट टेंस है, V2 का इस्तेमाल करेंगे। काम कौन सा हो रहा है? बेकार होना। बेकार होने की इंग्लिश होती है बिकम। पास्ट टेंस में V2 का इस्तेमाल किया जाता है, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो बिकम की सेकेंड फॉर्म होती है बिकेम। तो यहाँ लिखेंगे दियर गन बिकेम, उनकी गन हो गई। क्या हो गई? बेकार। तो लिखेंगे बिकेम। बेकार की इंग्लिश क्या होती है? यूजलेस। तो दियर गन्स, उनकी बंदूकें, बिकेम यूजलेस, बेकार हो गई। अब यहाँ पर देखो लिखा है बेकार हो गई थी, यानी कि ये पास्ट से पहले की बात हो रही, यानी इसको किस में बनाना चाहिए? पास्ट परफेक्ट में बनाना चाहिए। तो हम उससे इसको बनाते हैं। तो यहाँ से ये कॉमन रहेगा, तो लिखते हैं दियर फोर, यानी कि इसलिए। सब्जेक्ट लिखेंगे दियर गन, उनकी बंदूकें। अब बेकार हो गई थी, यानी कि पास्ट का पास्ट लिखना है। और पास्ट का पास्ट कैसे लिखते हैं? हैड प्लस V3, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, यानी कि पास्ट परफेक्ट में बनाना है। तो लिखेंगे दियर गन्स हैड। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सा वर्क हो रहा है? बिकम, होने का। और बिकम की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बिकम ही होती है। सेकेंड फॉर्म बिकेम होती है, थर्ड फॉर्म फिर से बिकम हो जाती है। तो लिखेंगे हैड बिकम। इसका मतलब क्या है? हो गई थी। हैड बिकम का मतलब हो गया हो गई थी। क्या हो गई थी? यूजलेस, बेकार हो गई थी। तो लिखेंगे यूजलेस। दियर फोर, इसलिए। दियर गन्स, उनकी बंदूकें, हैड बिकम, हो गई थी, यूजलेस, बेकार। तो इसलिए उनकी बंदूकें बेकार हो गई थी। तो ये इसका ट्रांसलेशन हो गया। बाकी ये वाला भी आप लिख सकते हैं। ये सेंस पर आधारित है, ये भी काटा नहीं जाएगा। लेकिन ज़्यादा प्रीफर किसको किया जाएगा? इस वाले को, क्योंकि इसमें गई थी, हुआ था, इस तरह के वर्ड आ रहे हैं, यानी कि ये पास्ट परफेक्ट की बात कर रहा है। अब लास्ट सेंटेंस है इस तरह यात्री की जान बच गई। तो इस तरह, इसकी इंग्लिश क्या होगी? इन दिस वे। तो लिखेंगे इन दिस वे, यानी कि इस तरह से यात्री की जान बच गई। किसके विषय में बात हो रही है? यात्री की जान के विषय में। तो सब्जेक्ट कौन हो गया? यात्री की जान, यानी कि द लाइफ ऑफ द पैसेंजर। द लाइफ ऑफ द पैसेंजर, यानी यात्री की जान बच गई। बचाना की होती है सेव। यहाँ पर सब्जेक्ट एक्शन का डूअर नहीं है, इसलिए इसको पैसिव स्ट्रक्चर में यूज करेंगे। और पैसिव स्ट्रक्चर क्या होता है? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट की बात हो रही है, और बी का पास्ट रूप क्या होता है? वाज या फिर वर। और इसके साथ में क्या लगेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये पास्ट का पैसिव होता है, यानी इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। तो लिखेंगे द लाइफ ऑफ पैसेंजर, यानी यात्रियों की जान। अब इसके साथ क्या लगाएंगे? लिखेंगे वाज। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन सा काम हो रहा है? सेव करने का। सेव की थर्ड फॉर्म क्या होती है? सेव्ड हो जाती है। तो लिखेंगे सेव्ड। द लाइफ ऑफ पैसेंजर वाज सेव्ड, यात्री की जान बच गई। तो इन दिस वे, इस तरह से, द लाइफ ऑफ पैसेंजर, यात्री की जान, वाज सेव्ड, बच गई। वाज सेव्ड का मतलब बच गई। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।